एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की। जी हाँ, काफ़ी फेमस और इंटरेस्टिंग ऐप है। आपके, मेरे और हम सब के मोबाइल में व्हाट्सएप ज़रूर इंस्टॉल रहता है। व्हाट्सएप जो है टाइम टू टाइम अपने यूज़र्स के लिए डिफरेंट इंटरेस्टिंग फीचर्स जो है वो अपडेट करता रहता है और लेकर आता है। अब जो व्हाट्सएप है उसने प्राइवेसी पॉलिसी में एक अपडेशन लाया है और जिसके लिए एक डेडलाइन भी डिसाइड कर दी है कि आप अगर अपने मोबाइल में व्हाट्सएप रखते हैं तो इस प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करना बिल्कुल मस्ट है। 8 फैब 2021 तक ये एक डेडलाइन दी गई है। फिलहाल जो है नॉट नाउ का ऑप्शन जो है इस नोटिफिकेशन में आ रहा है, लेकिन 8 फरवरी 2021 तक जो है आपको इस फीचर को अपडेट कर ही लेना है। अदरवाइज जो आपका व्हाट्सएप है वो रन नहीं करेगा या डिलीट हो जाएगा। व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप आपके सारे जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ अपने पास रखेगा और रखने के साथ ही वो इसको शेयर भी करेगा कई प्लेटफॉर्म्स पे। यूज़र्स के बीच में इस चीज़ को लेके काफ़ी हंगामा भी रहा है और साथ ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ क्रिएट है। इस वीडियो में ये सारे कन्फ्यूजन जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप एक फ्री मैसेजिंग ऐप है जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप यूज़र के पास मैसेजेस भेज सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और दुनिया भर में इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भारत में इसके सबसे ज़्यादा यूज़र है। अगर हम 2015 के डेटा के बारे में यूज़ करें तो भारत में अकेले 17 मिलियन यूज़र्स थे व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप अमेरिकन ऐप है। व्हाट्सएप को 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने मिलकर बनाया था। 19 फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। इसमें से 4 बिलियन डॉलर कैश के रूप में दिए गए थे और 12 बिलियन डॉलर फेसबुक के शेयर दिए गए थे। बाकी 3 बिलियन रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक के रूप में रख दिए गए थे। इसके बाद से व्हाट्सएप सभी के लिए फ्री हो गया और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इसे बनाया गया। अब मंगलवार शाम से ही व्हाट्सएप ने इंडियन व्हाट्सएप यूजर्स को अपनी टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट भेजना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का ही समय दिया है और इसको आपको एक्सेप्ट करना मस्ट होगा, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। जो पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी थी उस हिसाब से व्हाट्सएप जो है उसका ये कहना था कि वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसे प्राइवेट ही रखेगा, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और वो हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन नई जो पॉलिसी है उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज़्यादा है और अब यूज़र्स का पहले से ज़्यादा डेटा फेसबुक के पास होगा। व्हाट्सएप का जो डेटा है पहले भी फेसबुक के साथ शेयर किया जाता था, लेकिन अब इस चीज़ को कंपनी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज़्यादा रहेगा। व्हाट्सएप की अपडेटेड पॉलिसी में कंपनी को दिए जा रहे लाइसेंस में कुछ बातें लिखी गई हैं और इसमें लिखा गया है कि हमारी जो सर्विसेज हैं को अपडेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट आप अपलोड करते हैं, सबमिट करते हैं, स्टोर करते हैं, सेंड या रिसीव करते हैं, उनको यूज़, रिप्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में जो नॉन एक्सक्लूसिव या रॉयल्टी फ्री या ट्रांसफरेबल लाइसेंस देता है। अब व्हाट्सएप आपका फ़ोन नंबर, बैंक ट्रांजैक्शन डेटा, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, दूसरों के साथ किस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हैं ऐसी जानकारी, साथ ही मोबाइल डिवाइस इन्फॉर्मेशन और आईपी एड्रेस, व्हाट्सएप सर्विस और डेटा की प्रोसेसिंग, फेसबुक की कंपनी और सर्विस व्हाट्सएप के चैट को अब स्टोर कर सकते हैं। व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर ज़्यादातर लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट है और लोगों के विरोध के बाद अब कंपनी ने इस चीज़ को साफ कर दिया है कि वो कौन सी जानकारियों को नहीं ले। दोस्तों, तो इतना सारा यूज़र्स के बीच में कन्फ्यूजन और उनका विरोध देखते हुए फाइनली व्हाट्सएप जो है उसने अपना बयान जारी किया है। और सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर हमारा ये जो फेमस ऐप है, लोगों के बीच में काफ़ी निराशा हो गई है इस चीज़ को लेते हुए कि ये अगर हमारी जो प्राइवेसी है अगर थर्ड पार्टी के पास जाती है, यानी हम जो भी चैट कर रहे हैं, जो भी ऑडियो वीडियो का एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी से शेयर कर दिया जाता है तो यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं रहती है और तब जाके ऐसे ऐप को लेके लोगों के बीच में जो उत्साह है वो काफ़ी ख़त्म हो जाता है। चूँकि ये काफ़ी फेमस ऐप है और इसकी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जितनी भी प्राइवेसी है सबको किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इस कन्फ्यूज़न को
क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप ने अपना बयान जारी किया है और उसने ये क्लियर किया है कि कौन से डेटा जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे। तो व्हाट्सएप ने ऐसा कहा है कि ऐप यूज़र्स के जो प्राइवेट मैसेजेस के डेटा हैं वो नहीं लिए जाएंगे। कंपनी ने इस बात को साबित कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है कि आम लोगों के प्राइवेट कॉल्स का जो डेटा है वो भी नहीं लिया जाएगा। इस मैसेजिंग ऐप ने ये भी यूज़र्स को बताया है कि वो किसी भी यूज़र्स के कॉल या मैसेजिंग लॉग्स को अपने पास नहीं रखती है। साथ ही नई प्राइवेसी पॉलिसी में ये कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप हर यूज़र के लोकेशन का डेटा लेकर फेसबुक से शेयर करेगी, लेकिन अब कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि व्हाट्सएप यूज़र्स के किसी लोकेशन का डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि आपके मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट को फेसबुक के साथ शेयर नहीं किया जाएगा और ये हमेशा ही प्राइवेट रहेंगे। कंपनी ने इस बात की सफाई भी दी है कि व्हाट्सएप में मौजूदा जो ग्रुप के चैट्स हैं उनकी जानकारियां भी प्राइवेट ही रहेंगी। साथ ही कंपनी निजी जो ग्रुप्स हैं उनकी जानकारी भी किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। लोगों के विरोध के बाद कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि नई जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका सीधा संबंध जो है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से है। बिजनेस अकाउंट्स को बेहतर माहौल देने के लिए और उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए नई प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंज किए गए हैं। व्हाट्सएप के नए नियमों को प्राइवेट अकाउंट के साथ बिल्कुल भी जोड़कर ना देखा जाए। तो आई होप दोस्तों इस लेक्चर में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, और जो भी अभी तक के कन्फ्यूजन थे कि हमारी जो प्राइवेसी है वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर होने जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले से ज़्यादा डेटा जो है वो हमारे ज़रूर लिए जाएंगे, लेकिन हमारी जो प्राइवेसी है उसको भी प्राइवेसी बना के रखा जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।